કાકાબા બધાને રામ રામ હું આવી ગયો છે તમારી પાસે મુકેશ પરમાર ખબર લઈને જે રીતે આજ વાત કરીએ કે झाबुआ જિલ્લાની जो पिटोल ગામ છે पिटोलની મેરે ભીમફળિયું છે એના ભીમફળિયામાં जो गिट्टी खदान हारू लोग અને કે जो निजी जमीन है तीनी जमीन जाए रही અને ત્યાં गिट्टी खदान वाला दबाव बढ़ाए तीनी जमीन हाथ कीरा तो तीनी हारू लगातार आवेदन आलवा हारू निवेदन करे कलेक्टर कार्यालय में एसडीएम कार्यालय में आने खनिज विभाग लेकिन माइनिंग वाला पेनल कागज दी नहीं रहा नहीं कोई सुनवाई रही क्योंकि निजी जमीन कम से कम 30 से 40 वीघा आसपास में અને हेतरी जमीन जाए रही અને लोग એની પર आपत्ति ली रहा तीनी बातों कोई સાંભળી नहीं रहा खुद તે जमीन मालिक જે આવ્યા છે હું તેને પૂછી હું નામ તમારું हमारा नाम मुकेश मेड़ा, गांव भीमफलिया। हमारी ज़मीन जा रही है। पहले शुरुआत में ज़मीन टोल टैक्स में गई थी, वहाँ हमने नाम वाली ज़मीन पूरी दे दी टोल टैक्स में। फिर बाकी ज़मीन थोड़ी सरकारी थी, उसमें भी हमने दंड चालू किया। थोड़ी बहुत नाम वाली भी बची हमारी, तो टोटल मिला कर हमारी ज़मीन बहुत सब ज़मीन थी हमारी। तो सब ये खदान विभाग वाले ने हमको पूछा नहीं और दलाल लोग ने हमको पूछा भी नहीं। ज़बरदस्ती हमारे साथ करके और हमको कुछ बोला भी नहीं और दूसरे आदमी ने हमारे करके बेच दिया। तो उसमें हम आपत्ति लगा रहे हैं कि हमारी ज़मीन बच जाए भाई, हम सरकार को देने नहीं चाहते उसको खदान वाले को। तो ये हमने तुम मालूम कि कम पड़ी यह खोदवाया जैसे बिलिन मापवाया बाउंड्री करते ला तहसीलदार साहब ने सभी हम नहीं पूछ्यो तो मापवाया जैसे बिलिन खोदते ला तो हमारा हाँ जमीन मेरे खोदवा आते ला हमें ता पूगी क्या मतलब ता जन हमें कह दो भाई ये हमारी जमीन तमु केम खोदवा के ये जमीन के हम ली लेती के दबाव बनावे ये हम ली लेती के पूछ्યું नहीं केम ली लेती बराबर ચોપડી તમારા નામે की जमीन ચોપડી મારા બાના નામે अच्छा फिर भी ली लेती અને થોડેક પછી તે સરકાર જમીન તેને हम भी दंड भर रहा है। रसीद है हमारे का रसीद भी से कौन ये कहना माठे ये खदान वाला कहना से यहाँ खदान वाला रंबापोर नाम के नाम हूँ नहीं जानो रंबापोर ना कई लबाना जात से तीना तुम्हारी कितनी घेरो भी बना देता बे भाई ने कम से कम 12 बीघा जैसे बे भाई हमें एक इनसाइड इनसाइड में घेर बनाई फिर ता हम तो गुजरात में रही बेर सोरा घेर रहे ते हमने तो कोई ने पूछ्યું नहीं पढ़्યું नहीं અને બાર કે 52 પટ્ટામાં બધી નહીં પટવારી ને લાયા નહીં કોઈ અમોન ભેગા કર્યા અને ડાયરેક્ટ એમને એમ કે કેમ વેચાઈ ગયા અને લેનારો भी એમને એમ કેવી રીતે લઈ શકે કે ભાई कितना व्यक्ति इसमें कर रहा है कि भाई पूछना तो सही है ना कैसे एक बार कैसे जमीन उसको 52 पट्टा पूरा ही खरीद लिया उसने इसमें बंटवारा होगा कितना पढ़ाई रहता है कितना परिवार रहता है वो तो देखना चाहिए ना किसी ने नहीं पूछा मैं कोई ने नहीं पूछा। अब ये मेरा भाई ने आवेदन दिया कैसे करके मेरे को यहाँ बुलाया तब नहीं आया अब धोखाधड़ी से ये बेच रहा था हमको क्या मालूम पड़ेगा। कितने सालों से जमीन करते सामने तो हमारा बुढ़ा मेरा बाप का बाप भी मर गया जमीन करके तभी एक बार सरकारी जमीन नाम वाली जमीन तो काटा में दिलवा दी इन लोग ने और फिर बाकी के बस इसमें हमने दंड चालू किया दंड चालू करके मकान बनाया अभी अब मकान उठा के थोड़ी फेंक सकते हैं हम इसका भेड़िया के लिए खदान के लिए घेर भी मेरे हैं हाँ घेर भी मेरे घेर बांधी देते मैं सोरी सोरो पहना देता हाँ सोरी सोरो ना विवाह कर देता थोड़े घने ये समस्या कर यहाँ घेरो भी तमारा जाए एम के त्या घेरो पे यहाँ घेरो तमे बांधे नहीं घेरो पे तमने हेडवा पड़े और पहले की हमारा हमें 3 बार हमें जमीन आ देती तालाब बनाई तीमा भी जमीन आ देती मुई बाकी रहली 12 बीघा जमीन ते नाम वाली ते भी काटा मुई आ देती बाकी फिर थोड़ी सरकार वसी तीमा में दंड चालू करायो डोकरा कहीं करायो नहीं પછી हम होशियार थाया હું નાનો હતો તેરના ડોકરા કરે हम होशियार था हम दंड चालू कराया हमारे नाम में फिर भी के तुम दंड वाली जमीन अधिकारी आते कि सरकारी जमीन हम ले लेंगे कैसे ले लेंगे ऐसे बिना पूछे जमीन कोई हमारा कहना है। तो एवी रीतनी વાત છે पिटोल ने मेरे जो भीमफळिયું છે તેના ભીમફળિયામાં જે જમીન है સમથિંગ 40 વીઘાની આસપાસની જમીન છે यहाँ लगातार एवी रीतने आवेदन आलवा कलेक्टर कार्यालयના બારણે આવ્યા કર્યા लेकिन કોઈને સાંભળી नहीं रहे આવ્યો एवी रीते कळ છે कि કેમ नहीं સાંભળી શકશે क्योंकि जमीन है या किरा कि हमारी छोपड़ी में जमीन है हमारे नाम पर इन पर कानूनी का इन्हें जो आपत्ति लेती थी आपत्ति हक મળો જોઈએ तो કેમ नहीं મળતો એવી રીતે હું તમારી વિષયમાં ફેર એવી રીતની ખબર અને जानकारी ને આવતો રહી કાકા બાબા બધા राम राम। आपने अगर मेरा ये मामला संज्ञान में लाया है जांच का विषय है मैं उसको जांच कर दूंगा अगर ऐसा है भी तो हम लोग उसके बिल्कुल पारदर्शिता से जांच कर देंगे। सर जैसे कहीं पर खदान का आवंटन होता है और शासकीय बिल्डिंग होती है तो कितनी दूरी होनी चाहिए? शासकीय बिल्डिंग 100 मीटर 100 मीटर जी 100 मीटर की दूरी के बाद जी। जो आवेदन की आप चर्चा कर रहे हैं उसको जांच के लिए भेजा गया। जनसुनवाई में जितने भी आवेदन प्राप्त होते हैं
संबंधित विभाग से उसकी जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया जाता है और अगर नियम विरुद्ध होता है तो तदनुसार कार्रवाई की जाती है और नियम के अनुसार होता है तो आवेदक को सूचित किया जाता है। तो जैसे ही उसकी जानकारी प्राप्त होगी हम लोग आवेदक को उसके बारे में अवगत भी करा देंगे। सर अनुमानित समय कितना लगता है? जन सुनवाई के जो आवेदन होते हैं सामान्यतः सीएम हेल्पलाइन में भी दर्ज होते हैं, तो उस कारण से उसका काफ़ी जल्दी ही उसमें रिप्लाई फिट हो जाता है, तो बहुत मिनिमम समय में ये कार्रवाई हो जाती है।